कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। खैर ये बात आधी सच है, क्योंकि सनातन धर्म जो कभी संपूर्ण विश्व में मौजूद था, मुख्य तौर पर आज केवल भारत तक ही सीमित रह गया है। भारत देश जो कभी अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक अखंड भारत हुआ करता था, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही सीमित रह गया है। और इसके जिम्मेदार हैं विदेशी आक्रांता, जिन्होंने पहले विश्व के दूसरे देशों को तथा बाद में भारत को लूटा, फिर चाहे वह मुगल हों या फिर अंग्रेज। लगभग 800 साल तक भारत गुलाम रहा, जिसमें 600 साल तक मुगल तथा 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो धर्म के नाम पर टुकड़ों में बट गया। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन गया, परंतु भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। यह सेकुलर का सेकुलर ही रह गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत में मुगलों द्वारा बनाई गई हजारों निशानियां मौजूद हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा आदि बहुत सी इमारतें शानो शौकत के साथ भारत की धरती पर खड़ी हैं। हमने उन्हें पूरी सुरक्षा दी हुई है, परंतु पाकिस्तान में जो हिंदू इमारतें रह गई थी, पाकिस्तान धीरे धीरे उन्हें मिटाता गया। सैकड़ों प्राचीन मंदिर पाकिस्तानियों ने जमींदोज कर दिए। आज पाकिस्तान में वही मंदिर शेष बचे हैं जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर ने की है। आज के वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे ही मंदिर लिए चलते हैं जिसे कई प्रयासों के बाद भी पाकिस्तानी अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। दोस्तों, दीपावली के इस अवसर पर आप सभी के लिए एक जबरदस्त उपहार भी है इस वीडियो में, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कटास राज मंदिर। पाकिस्तान में स्थित कटास राज मंदिर बेहद प्राचीन है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता सती की याद में रोए थे तो उनके आंसुओं से 2 कुंडों का निर्माण हुआ था। एक कुंड राजस्थान के पुष्कर में है तथा दूसरा कुंड पाकिस्तान के कटास राज में। मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 13 वर्ष के वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय इसी क्षेत्र में बिताया था। उस समय कटास राज कुंड पर यक्ष का अधिकार था। वन में भटकते हुए पांडवों को जब प्यास लगी तो बारी बारी से सभी पांडव जल लेने के लिए कुंड पर आए, परंतु यक्ष के सवालों का जवाब न देने के कारण वह सभी मूर्छित हो गए। आखिर में युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी पांडवों को क्षमा कर दिया और उनकी चेतना वापस ला दी, जिसके बाद सभी ने कुंड से जल पिया। कलयुग की शुरुआत के बाद यह स्थल कला, संगीत और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। कटासराज मंदिर का पुनर्निर्माण खटाना गुर्जर राजवंश ने करवाया था। यहाँ का यह शिव मंदिर अति प्राचीन है, जिसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। इसके अतिरिक्त और भी मंदिरों की श्रृंखला है जो 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। ये इतिहास को दर्शाते हैं। इसके बाद में भारत के मध्यकालीन इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव हुए, जिसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुकू एफएम पर A History of Ancient and Early Medieval India की बुक समरी सुनने का सुझाव दूंगा। दीपावली के इस खास अवसर पर कुकू एफएम आपको दे रहे हैं प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ। यही नहीं, डाउनलोड करें कुकू एफएम और प्रयोग करें कूपन कोड दिवाली 50 और 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स, कार, गोल्ड चैन, वाउचर्स, इतना कुछ जीतने का मौका पाएं और मनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली कुकू एफएम के साथ। पर ध्यान दें, ऑफर सिर्फ 19 से 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इतिहासकारों के अनुसार किसी जमाने में कटास राज मंदिर के पास पहाड़ियों पर एक बहुत बड़ा किला भी था, जिसके खंडहर अब लगभग समाप्ति की कगार पर हैं। लेकिन वहां का मंदिर अब भी उस सुनसान जंगल में मौजूद है। इसके अलावा कटास राज मंदिर के पास ही ऐतिहासिक संस्कृत विश्वविद्यालय के भी खंडहर मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी विश्वविख्यात संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। कटास राज मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था तथा यहाँ शिवलिंग की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। मौर्य वंश के शासनकाल में सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप भी बनवाया। इस बात का उल्लेख 4वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए
चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने वृतांतों में किया है। मंदिर के पास गुरुद्वारे के भी अवशेष हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव भी यहाँ पर आए थे। कटास राज परिसर में राम मंदिर के साथ हरि सिंह की हवेली भी है, जो कि एक किले की आकृति में बनी हुई है। आजादी से पहले सिखों के सरदार हरि सिंह नलवा ने यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कटास राज के पवित्र कुंड के पास ही पहाड़ी पर 7 मंदिरों की श्रृंखला है, जिन्हें सतघर मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों में राम मंदिर, हनुमान मंदिर, सीता रसोई व लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रमुख हैं। मौजूदा समय में 4 ही मंदिर शेष बचे हैं। बाकी के मंदिर समय और यहाँ के समाज की भेंट चढ़ गए हैं। जो बाकी बचे भी हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वे किसी भी समय गिर सकते हैं। कश्मीरी निर्माण शैली में बने इन मंदिरों को स्थानीय लाल पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी देखने लायक है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों ने मंदिर की देखभाल करना तो दूर, इसकी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा। स्थानीय लोग लगातार मंदिर को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि सभी मंदिरों के गर्भगृह खाली पड़े हैं। मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। वहां की पवित्र मूर्तियां कहां हैं, किसी को नहीं मालूम। खैर, यह कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुस्लिम जो अपना आदर्श बाबर, खिलजी, गजनी आदि लुटेरों को मानते हैं, इनका इतिहास यही रहा है। चोरी चपाटी करना, लूटपाट करना, मंदिरों का विध्वंस करना, अच्छी भली इमारत को मुगलिया इमारत में तब्दील कर देना, यह सब तो इनके खून में ही है, क्योंकि मुस्लिम लुटेरों का इतिहास ही यही रहा है। और यही सारे गुण आज इनके अंदर भी हमें खुल के दिखाई देते हैं। ऐसे में मंदिर की मूर्तियां गायब होना कौन सी बड़ी बात है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार और रख रखाव के नाम पर पाकिस्तानी सरकार केवल लीपापोती करती है। मंदिरों के कई टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। कटाक्ष सरोवर का जल आसपास की फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे यह सरोवर आज सूखने की कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में लगभग सभी मंदिर तोड़े जा चुके हैं, परंतु इन मंदिरों के अवशेष बचे रहने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अभी तक यह मंदिर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से कोसों दूर एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ करता था, परंतु अब इन मंदिरों के आसपास भी रिहायशी कॉलोनियां बन चुकी हैं। ऐसे में संभव है कि अगले कुछ वर्षों में यह अवशेष भी समाप्त हो जाएं। दुनिया भर के हिंदुओं के द्वारा इन मंदिरों से देवताओं की मूर्ति चोरी होने, इमारतों की बिगड़ी हालत और कटाक्ष कुंड के सूखने की चर्चा और शिकायतें जब पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के बीच क्या धारणा बनेगी। दोस्तों, सनातन धर्म और इस्लामिक तहजीब में यही मुख्य अंतर है। भारत में जहां तमाम इस्लामिक इमारतें पूरी तरह सुरक्षित हैं, समय समय पर उनकी मरम्मत भी होती रहती है, वहीं इस्लामिक मुल्कों, खासकर पाकिस्तान में हमारी प्राचीन सनातनी विरासत जर्जर होती जा रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, दिवाली सेल मिस ना करें, डाउनलोड करें कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।